हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने एक बार फिर ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का कहना है कि 15 जनवरी की वार्ता में भी अगर कोई समाधान नहीं निकला तो 26 जनवरी को एक बड़े स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। सर छोटू राम की पुण्यतिथि के मौके पर किसानों ने अंबाला में ट्रैक्टर मार्च निकालकर कृषि कानूनों के विरोध में अपना रोष व्यक्त किया। किसानों ने भारी संख्या में ट्रैक्टर सड़कों पर उतारकर पूरे शहर में घुमाया। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान शहर में जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिली। इस दौरान किसानों ने कहा, ये अभी ट्रेलर है, असल तस्वीर 26 जनवरी को देखने को मिलेगी। बहादुरगढ़ में सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर किसानों ने हवन किया। इस दौरान खाप पंचायत भी हवन में शामिल हुए और सर छोटू राम को श्रद्धांजलि अर्पित की। किसानों का कहना है कि उन्होंने सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर संकल्प लिया है कि वो कृषि कानून रद्द करवाकर ही रहेंगे। गरौंडा के कैमला गांव में बसताड़ा टोल प्लाजा पर बैठे किसान और कैमला गांव के लोग आपस में भिड़ गए। दरअसल आज कैमला गांव में सीएम मनोहर लाल किसान महापंचायत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके विरोध में किसान आंदोलन पर बैठे हैं। किसान आंदोलन का आज 46वां दिन है। लगातार किसान सरकार के खिलाफ विरोध कर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, उनका आंदोलन चलता रहेगा। किसानों के साथ बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर चर्चा हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। सरकार ने आग्रह किया कि अगर किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प दे तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कृषि मंत्री ने कहा कि अब 15 जनवरी को अगली बैठक करने का फैसला लिया गया है। लगभग 2 घंटे तक चली बैठक के बारे में बताते हुए तोमर ने इस बात से इनकार किया कि सरकार ने किसानों के समक्ष कृषि कानून से संबंधित उच्चतम न्यायालय में लंबित एक मामले में शामिल होने का कोई प्रस्ताव रखा। प्रदेश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच एक बड़ी खबर आई है। शाहबाद से जेजेपी विधायक रामकरण कला ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर 14 दिन के अंदर किसान आंदोलन का हल नहीं निकला तो वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। आपको बता दें कि विधायक रामकरण काला शाहबाद में कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए भरोसा दिया कि सरकार किसानों के साथ है और किसानों के हित में ही फैसले होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 1.5 महीने से दिल्ली को घेर कर बैठे किसानों की मांगे सरकार के कानों तक पहुंच नहीं पा रही। शायद यही वजह है कि आंदोलन कर रहे किसान आत्महत्या का कदम उठाने पर मजबूर हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की आत्महत्या के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसी कड़ी में शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक किसान पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले का रहने वाला था। उसकी पहचान अमरिंदर सिंह के तौर पर हुई है। किसान की मौत के बाद सिंघू बॉर्डर पर साथी किसानों में रोष है। गौरतलब है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से अब तक 40 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली तो कई ऐसे किसान भी थे जिनकी आंदोलन के दौरान तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो गई। किसान और सरकार के बीच नए दर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। अंबाला में हरियाणा पंजाब सीमा पर शंभू टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने कहा कि सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है, लेकिन किसान काले कानून को वापस करवाकर ही वापस घर जाएंगे। इसी कड़ी में किसानों ने आह्वान किया था कि इस कार्यक्रम के संयोजक और घरौंडा से बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण के घर का भी किसान घेराव करेंगे।
इस दौरान जब किसान कैमला गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। थोड़ी देर के लिए माहौल गर्म हो गया। किसान हर हाल में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन लोगों ने आगे बढ़ने नहीं दिया। इस दौरान किसानों और लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई और किसानों की ओर से नारेबाजी की गई। वहीं मामला बढ़ता देख किसान शांतिपूर्ण तरीके से वापस हो गए। फिलहाल आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैमला गांव में किसान महापंचायत करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम पर सबकी नजरें हैं। किसानों को सरकारी कार्यक्रम में खाना खिलाने का खामियाजा अन्नपूर्णा रसोई संचालक अवनी गुप्ता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पिछले साल फरवरी में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों किसानों ने शिरकत की। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रतनलाल कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। किसानों को कार्यक्रम के बाद लंच कराया गया, जिसका सरकारी बिल लगभग 3,60,000 बना। खाने का लिखित ऑर्डर जिला प्रशासन ने अन्नपूर्णा रसोई संचालक अवनी गुप्ता को दिया। एक साल बाद 3,60,000 के बिल में 55,000 रुपए कम मिले। सरकारी चेक अकाउंट में पैसा न होने के चलते बाउंस हो गया। अब अवनी गुप्ता अपने एक साल पहले खाना खिलाने के बिल भुगतान को लेकर चक्कर काट रहे हैं। प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हिसार के मुर्गा पालकों की चिंता बढ़ गई है। मुर्गा पालकों का कहना है कि 2007-8 में जब बर्ड फ्लू आया था तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि बर्ड फ्लू को रोकने के लिए और मुर्गा पालकों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कदम उठाएं। बीते 3 दिनों में 11 कौवों के मौत के बाद साइबर सिटी में बर्ड फ्लू की आशंका से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद हरकत में आए वाइल्ड लाइफ विभाग ने 11 कौवों के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क में नोटिस भी लगाया गया है कि पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर नेशनल पार्क को बंद रखा गया है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में 250 प्रजाति के तकरीबन 18,000 पक्षी इस झील पर मौजूद हैं। वहीं वाइल्ड लाइफ अधिकारी का कहना है कि सुल्तानपुर नेशनल प्रबंधन को यह आदेश जारी किए गए हैं कि तमाम पक्षियों पर झील में लगे सीसीटीवी कैमरा से पैनी नजर रखी जाए। उनकी हरकतों को नोटिस कर तुरंत विभाग को सूचित किया जाए। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब घोड़ों में एक अजीब बीमारी के लक्षण दिखने से हड़कंप मच गया है। ताजा मामला अंबाला के नारायणगढ़ के इलाके का है, जहां पर 2 गांवों में घोड़ों के अंदर किसी रहस्यमय बीमारी के चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपलिंग की गई है। फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर शहीदों का अपमान किया गया। दरअसल शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए उनके बलिदान दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस फरीदाबाद के सीही गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहीदों का सरेआम माहौल उड़ाते हुए स्टेज पर अश्लील डांस किए गए। बता दें कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। सरखी दादरी के गांव असौरी में तैनात पटवारी द्वारा इंतकाल दर्ज करने के नाम पर 2,500 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो भी वायरल हो गया है। मामले में संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त ने तुरंत प्रभाव से पटवारी को निलंबित कर दिया। जानकारी के मुताबिक जमीन का इंतकाल दर्ज करने के लिए गांव असौरी में तैनात पटवारी 5,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। सिरसा में आयोजित ग्राम सचिव परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से करवाई गई। इस दौरान परीक्षाओं को नकल रहित, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए गए। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, जैमर और बायोमेट्रिक सिस्टम की व्यवस्था की गई।
परीक्षा केंद्रों के बाहर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के तहत नियमों का पालन किया गया और बिना मास्क वालों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। रेवाड़ी में ग्राम सचिव के पद के लिए शनिवार को परीक्षा हुई और आज भी परीक्षा होनी है। परीक्षा के दौरान स्टाफ को भी परीक्षा केंद्र में फोन नहीं ले जाने की अनुमति है। जिले में 30 केंद्रों पर 2 दिन में 23,420 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों में बिना मास्क वाले परीक्षार्थियों की एंट्री बैन की गई है। ग्राम सचिव परीक्षा के मद्देनजर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं परीक्षा को पारदर्शी और नकल रहित बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बारे पूरे इंतजाम किए गए हैं। कैथल में ग्राम सचिव परीक्षा के लिए 34 केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर 13 उड़नदस्ता अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई। इस दौरान कोविड-19 की सभी हिदायतों की पालना भी सुनिश्चित की गई। कैथल में परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया था। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की थर्मल टेस्टिंग, दस्तावेजों की जांच, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। वहीं इस सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई और उसके बाद परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर जाने दिया गया। परीक्षा नकल रहित हो, इसके लिए एक कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्र के कमरों में सीसीटीवी के द्वारा हर विद्यार्थी पर नजर रखी गई। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बागवानी फसलों को भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कवर कर दिया है। अब बागवानी के अंतर्गत आने वाले 14 सब्जियों, 4 फलों और 2 मसालों के नुकसान पर भी किसानों को मुआवजा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी की फसल को कवर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सब्जियों के नुकसान पर 30,000, जबकि प्राकृतिक आपदा से फलों के खराब होने पर किसानों को 40,000 रुपए प्रति एकड़ का बीमा कवर मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पोर्टल पर जाकर फसलों का पंजीकरण करवाना होगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। लोग सुबह से ही नंबर प्लेट के लिए लाइनों में लग जाते हैं। हालांकि नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के चलते लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सिरसा के कुमरिया गांव में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जहां हमलावरों ने महिला के शव को पास के ही कुएं में फेंक दिया। आसपास के लोगों ने महिला की हत्या की जानकारी पुलिस को दी। मृतक महिला की पहचान कुमरिया गांव के ही मैना देवी के रूप में हुई है। साइबर सिटी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश अंकित को 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी आकाश उर्फ आशु अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जानकारी दें कि ये वही अपराधी है जिन्होंने 15 नवंबर को गांव बमडोली में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हांसी में कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों का बीमा कवर, लाखों रुपए के क्लेम हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हांसी पुलिस ने 8 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेशन मैनेजर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। करोड़ों के फर्जी क्लेम हड़पने के मामले में हिसार के एक वकील और हांसी सिविल अस्पताल के डॉक्टर का नाम सामने आया है। बता दें कि हांसी और नारनौद इलाके में बीते 2 सालों में फर्जी तरीके से बीमार व्यक्तियों का बीमा क्लेम हड़पने के कई मामले सामने आ चुके हैं। हांसी सिविल अस्पताल के जिस डॉक्टर का नाम पिछले मामलों में सामने आया था, उसी डॉक्टर के नाम दर्ज हुई दोनों एफआईआर में फिर उजागर हुआ है। एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेशन मैनेजर ब्रजेश कुमार राजपूत ने रेंज आईजी के समक्ष फर्जी बीमा पॉलिसी कराकर बीमा कंपनियों को चूना लगाने वाले गिरोह के बारे में पुख्ता सबूत के साथ शिकायत सौंपी थी। शिकायत में मैनेजर ने विस्तार से पूरे गिरोह के बारे में पुलिस को बताया है।
पुलिस को दी शिकायत के अनुसार बीमा कंपनी ने पहले कई मामलों की खुद जांच की। जांच में करीब 23 बीमा पॉलिसी का क्लेम संदिग्ध मिला। इन पॉलिसी में करीब 21 करोड़ रुपए का क्लेम मांगा गया। इनमें से 2 पॉलिसी हांसी क्षेत्र की भी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से संबंधित सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में बर्खास्त ड्राइवर का मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद आखिर सरकार को झुकना पड़ा। तहसीलदार के ड्राइवर को बर्खास्त करने के आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। हांसी के एसडीएम ने पन्नालाल की सेवा बहाली के आदेश जारी कर दिए। हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने ड्राइवर की बर्खास्तगी के आदेश वापस करने की जानकारी दी। प्रशासन की ओर से फिर से ज्वाइनिंग करवाने की सूचना मिलते ही पन्नालाल हांसी लघु सचिवालय में पहुंच गए। आपको बता दें कि हांसी तहसील का कार्यालय में तैनात ड्राइवर पन्नालाल को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में नौकरी से हटाया गया था, जिसके बाद पन्नालाल मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने शुक्रवार को वित्त विभाग के फाइनेंस कमिश्नर को तलब किया था। पन्नालाल के अधिवक्ता अनिल मेहता ने फोन पर बताया कि सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा ड्राइवर की बर्खास्तगी के आदेश वापस लेने की जानकारी दी। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को हटाने का कदम प्रदेश सरकार नियमानुसार जांच के बाद ही उठाए और ऐसी कोई भी जांच हिसार जिले से बाहर के अधिकारियों से करवाई जाए। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक निजी अस्पताल में छापेमारी कर एक नर्स को रंगे हाथों गर्भपात कराते हुए गिरफ्तार किया है। हालांकि आरोपी नर्स चकमा देकर फरार होने में कामयाब रही। विभाग के अधिकारियों की माने तो जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एमटीपी और पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की माने तो इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एमटीपी सेंटर दोनों के रजिस्टर हैं, लेकिन जिस डॉक्टर को एमटीपी करनी थी वो अल्ट्रासाउंड करना चाहिए था, वो अस्पताल में मौजूद नहीं था। उनके द्वारा भेजी गई बोगस ग्राहक का अल्ट्रासाउंड और एमटीपी अस्पताल में मौजूद एक स्टाफ नर्स ने किया, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी है। ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए आरटीए विभाग पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। आरटीए विभाग की ओर से दिन रात चेकिंग कर इन वाहनों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। आरटीए सेक्रेटरी भारत भूषण कौशिक ने बताया कि नए साल की शुरुआत से अब तक आरटीए ने 26 लाख के चालान किए। इसी के साथ विभाग की ओर से 22 वाहनों को इंपाउंड किया गया है। आरटीओ सेक्रेटरी भारत भूषण कौशिक ने बताया कि सभी ट्रांसपोर्टर्स जितनी परमिशन है उसके अनुसार ही गाड़ी में सामान भरें। धुंध के मौसम में भी एक सावधानी बरतने की जरूरत है कि इतना ज्यादा माल गाड़ी में न हो कि समय पर ब्रेक न लगे और हादसा हो जाए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक लड़की जिम्नास्ट साड़ी पहनकर फ्लिप्स करती हुई दिखाई दे रही है, जिसे अब तक कई बड़े फिल्मी सितारे भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर चुके हैं। ऐसे में हमने इस युवती की तलाश शुरू की तो पता चला कि ये युवती अंबाला की पारुल अरोड़ा है, जो राष्ट्रीय स्तर के जिम्नास्टिक की खिलाड़ी भी रह चुकी है।